अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। आज की जो रेसिपी है ये है मेरी दादी और मेरी अम्मी की फेवरेट रेसिपी। ये बैगन की बैठी, हल्का सा खट्टा, हल्का सा मिठास, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होता है। ये तो नहीं कहेंगे कि नॉनवेज से बेहतर है, लेकिन नॉनवेज से कम नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बैगन की बैठी। इसके लिए हमने लिया है हाफ़ केजी बैगन। तो बैगन छोटा साइज़ का लेना है, या फिर लंबा हो या गोल हो, लेकिन साइज़ छोटा होना चाहिए। इसको बीच से 2 कट करेंगे, लेकिन अलग अलग नहीं करना है, जड़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस तरह से कट कर लेना है। और इसीलिए जो है बैगन फ्रेश लेना है, ताकि डंडी एकदम ग्रीन ग्रीन रहे, क्योंकि डंडी साथ में पकेगी। फ्रेश लेना है बैगन। इस तरह से इसको कट करना है और नमक मिला हुआ पानी में डाल देना है, छोड़ते जाना है। और हाफ़ केजी में हमने 1 आलू डाला है। ये 100 ग्राम के करीब आलू होगा। तो आलू आप चॉइस से ज़्यादा या कम कर सकते हो, लेकिन आलू ज़रूर डालिएगा थोड़ा सा ही, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये बैगन कट गया है। टमाटर पीस लिया हमने है, हाफ़ केजी में 200 ग्राम टमाटर पिसा हुआ है, हरा धनिया और 1 हरी मिर्च। अब ये सब रेडी है, तो हम एक और तैयारी करेंगे, मसाला घोल लेंगे। क्योंकि उसमें मसाला तो मेरी अम्मी पीसती थी सिल में, अभी यहाँ पे सूखा मसाला है, तो इसको हम घोल बना लेंगे ताकि जले नहीं। ये भी बिल्कुल प्योर है, क्योंकि ये जो है चक्की का पिसा हुआ घर का ही है। तो ये हल्दी, मिर्ची और धनिया को अच्छे से हमने घोल लिया पानी से, इसका पेस्ट तैयार कर लिया ताकि तेल में जाके जले नहीं। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में डालेंगे तेल। तेल इसमें कम से कम 1.5 टेबल स्पून जाएगा। 1 छोटा टीस्पून भर के मेथी जाएगा। मेथी जब हल्का सा ऐसा ब्राउन हो जाएगा, तो ये जो मसाला हमने घोल के रखा था, मसाला का घोल डाल देंगे और बहुत अच्छे से पकाएंगे इसको लो फ्लेम पे, ताकि हल्दी का कच्चापन कम हो जाए। तो अच्छे से जब पकाएंगे, देखिए एकदम तेल सेपरेट हो गया। तो इसमें नमक डाल देंगे। नमक एज ए टेस्ट 1.5 टीस्पून जाएगा नमक इसमें। इतना बैगन में, इतना जो बैगन की सब्ज़ी जो है 5 से 6 लोग के लिए काफ़ी होगा। अब 2 टीस्पून भर भर के डाल दिया लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। हमने फ्रेश यूज़ किया, क्योंकि मेरी अम्मी तो उस टाइम जो है बनाती थी तो सिल में पीसती थी, दादी के टाइम में। तो उसी तरह से मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब लहसुन और अदरक डालने के बाद भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए बिल्कुल सूखा हो गया। तब इसमें हमने डाल दिया है टमाटर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था, वो डाल दिया है। आप चाहें तो बारीक कट करके टमाटर भी डाल सकते हो, चॉप्ड करके एकदम, ताकि अच्छे से गल जाए। मेन है कि ग्रेवी अच्छे से ठीक होनी चाहिए। इसको ढक के मसाला को खूब अच्छे से पकाएंगे जब तक कि तेल सेपरेट ना होने लगे। देखिए एकदम तेल सेपरेट होने लगा है, एकदम सूखा सूखा दम मसाला हो जाएगा। खूब अच्छे से मसाला पक जाना चाहिए, क्योंकि इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी में ही बैगन की बैठी जो हम बनाएंगे, तो इस तरह से बैगन छोड़ेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 गिलास भर भर के डालना है पानी। तो कम से कम हो गया होगा 300 ml के करीब पानी हमने डाल दिया है। इसका एक ग्रेवी जैसा बनाएंगे। अब ढक करके ग्रेवी को भी 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। जब ग्रेवी बहुत अच्छे से पकने लगेगा, तो पकते हुए ग्रेवी में बैगन इस तरह से बैठा देंगे, छोड़ देंगे। ये बैगन की बैठी बनेगी। और इसमें आलू जो डाला हमने, आलू भी डाल देंगे। अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ढक के छोड़ देना है। जब भी चलाना होगा सिर्फ शेक करना है। अगर पानी की कमी महसूस हो तो थोड़ा सा पानी आप डालिए, और लो फ्लेम पे इसको पकाना है, ताकि बैगन, क्योंकि साबुत है, थोड़ा टाइम लगेगा गलने में। और बैगन बिल्कुल नहीं टूटे, इसलिए शेक करना है। जब भी चलाना हो तो शेक करना है। लेकिन बीच में कभी कभी देख भी लेंगे कि भाई गला है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा। इसके लिए हल्के हाथ से चलाना है, देखना है कि आलू गला है कि नहीं, बैगन अच्छे से गल गया है कि नहीं। बैगन आलू जब अच्छे से गल जाएगा, तब इसमें हम डालेंगे इमली और गुड़। तो फर्स्ट अभी थोड़ा सा और गलेगा, तो ढक के मैंने छोड़ दिया। और जब भी पानी लगे कि सूख रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी डाल लो। मैंने पानी इतना डाला है कि बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। देखिए उतना ही पानी में बहुत अच्छे से गल गया है। और फ्लेम एकदम लो रखा है, लो फ्लेम पे पक रहा है। ये इमली का पल्प है, 1.5 टीस्पून के करीब होगा। तो 1.5 टीस्पून इमली का पल्प थोड़ा हम पानी से भी घोल दे रहे हैं, ताकि अच्छे से सब्ज़ी में रच बस जाए। इसको मिक्स करके डाल देना है। और जो गुड़ का टुकड़ा हम डालेंगे, ये सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल चेंज कर देगा, ज़बरदस्त इसका जायका। आप ज़रूर डालिएगा, थोड़ा सा ही डालिएगा, ज़रूर डालिएगा। इससे जो है बैगन की जो बैठी हम बना रहे हैं, वही गेम चेंजिंग का काम करेगा। तो छोटा सा टुकड़ा है 1 इंच के करीब गुड़ का डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया। अब लो फ्लेम पे 3 मिनट तक पकाना है।
3 मिनट के बाद ये बैगन की बैठी रेडी हो गई है। इसको आप चपाती के साथ खाइए या फिर प्लेन राइस के साथ खाइए। ये बैगन की बैठी आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। और सब्ज़ी अगर अच्छी लगे, बैगन की बैठी आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी रमज़ान आने वाला है तो आप ये बैगन की बैठी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये दादी नानियों की फेवरेट सब्ज़ी है तो ट्राई करना बनता है। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।